ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 6 से 12 मई 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। मेरा साप्ताहिक राशिफल चंद्रमा की गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत तेज़ भागते हैं, 2.25 दिन 2.5 दिन के अंदर राशि बदल देते हैं अपनी। तो बहुत स्वाभाविक है जब इतनी तेज़ राशि बदलेंगे तो पूरे हफ्ते में जो 7 दिन का होता है, अलग अलग भावों में रहेंगे, अलग अलग राशियों में रहेंगे, अलग अलग ग्रहों के साथ युति योग दृष्टि संबंध बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों का क्या प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, तो बहुत स्वाभाविक है कि जिस भाव में जाएंगे उसको अफेक्ट करेंगे और उसको बहुत एक्टिवेट कर देंगे। इसीलिए चंद्रमा का डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत प्रभाव रहता है और यही सब विवेचना करने का प्रयास मैं करूंगा इस साप्ताहिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं राशिफल को। पुनः बताना चाहूँगा कि टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपको ये लगता है कि अलग अलग राशिफल बन सकते हैं, कि लग्न राशि से अलग बन जाए, चंद्र राशि से अलग बन जाए, वो टेक्निकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रहों की गोचर स्थिति पे होते हैं साप्ताहिक राशिफल या कोई भी राशिफल, और उसमें स्थिति नहीं बदल सकती। ऑब्जर्वेशन पे होता है। मेरे हिसाब से लग्न राशि वास्तविकता के पास होती है। अगर आपको कंफर्म नहीं, आपको चंद्र राशि से देखते हैं तो वहां से भी आप अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। तो शुरुआत करते हैं। चंद्रमा 6 मई को आपके चौथे भाव में यानी कि आपके मेष राशि में आ जाएंगे शाम के 5:30 बजे, और 8 तारीख रात के 7 बजे तक उनका गोचर वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। आपके लिए राजयोग अवश्य बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। कारण पहला तो चंद्र सूर्य की युति यानी कि अमावस्या, दूसरा कारको भावनाशय दोष जैसे मैंने कहा, तीसरा शनि की दृष्टि है जो विष दोष भी बना रही है, और ये सब हो रहा है चौथे भाव में यानी कि इमोशंस का स्थान, खुशियों का स्थान। तो हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा इमोशनली नेगेटिव रहेगा। घर में कहासुनी हो सकती है, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। इन सब का प्रभाव 10वें घर पर है। कार्य क्षेत्र में भी थोड़े से लड़ाई झगड़े आपके हो सकते हैं, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अमावस्या योग है और शनि की दृष्टि है, ये उदासीनता की तरफ व्यक्ति को लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पर हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा उदासीनता पूर्वक रहेगा। इवन कुछ अच्छा भी होता है तो उसको भी ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि हफ्ते का शुरुआती भाग थोड़ा सा ऑन द नेगेटिव साइड है। यहाँ पे अपने आप को किसी ज़्यादा नेगेटिव ख्याल में, किसी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस में नहीं घुसने दीजिएगा, क्योंकि एक बार आप उस दलदल में घुस गए तो उससे निकलना मुश्किल हो जाएगा। हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि व्यक्ति के जीवन में अच्छा और बुरा ना हो। तो यहाँ पर अच्छी चीज़ों को ज़्यादा सोचिएगा, क्या पॉजिटिव आपके जीवन में हुआ है, क्या आपके अचीवमेंट्स हैं, रेदर देन कि आप नेगेटिव चीज़ों को सोचकर अपने आप को ग्लानि की भावना से भर लें। इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा कष्टकारी समय जैसा मैंने कहा, और माता जी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा माता के कारक हैं, चौथा भाव माता का है। यहाँ पर बहुत कुछ बुरा हो रहा है। घर के लोगों से तो संबंध बिगड़ ही सकते हैं, माता जी से भी संबंध बिगड़ सकते हैं, और माता जी की सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा नहीं है, अपने इमोशंस के लिए समय अच्छा नहीं है। दशमांश कुंडली कंफ्यूजन बहुत दिखा रही है कार्य क्षेत्र में। बिजनेस, यहाँ पे लॉसेस हो सकते हैं। कोई बड़ा कार्य, कोई नया कार्य मत पकड़िएगा। लव लाइफ में एक ही चीज़ कहूँगा, जल्दबाजी बहुत कष्टकारी रहेगी। हर चीज़ को संयमित और नियमित और बहुत संतुलित वे में आपको आगे बढ़ाना है। जहाँ पर पेशेंस खोई वहीं पर प्रॉब्लम आएगी। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय यहाँ पे नहीं दिख रहा। इन लॉज के कारण प्रॉब्लम आएगी, और अपने दोनों के बीच में जो पहले से कम्युनिकेशन गैप चल रहा था उसके कारण दिक्कत आएगी। स्टूडेंट्स ठीक ठाक समय है, लेकिन उदासीनता यहाँ पे भी थोड़ी दिख रही है। कभी कभी होता है कि मैं ये नहीं कर पाया, ये नहीं कर पाई, ये सब सोच सोच के थोड़ी उदासीनता आएगी। सेहत के हिसाब से चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग, हड्डियों के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान बली है, तो थोड़ा सा इमोशनली वल्नरेबल टाइम भी आपका हफ्ते का शुरुआती भाग वाला रहने वाला है। 8 तारीख 8 मई रात के करीबन 7 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम भाव में, गुरु के साथ उनकी युति हो जाएगी, और 10 तारीख रात के 10 तक वहीं पर रहेंगे। आप बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस पाएंगे 8 तारीख के बाद, 8 तारीख के शाम के 7 बजे के बाद, और 6 तारीख से
8 के बीच का जो ये टाइम होगा, क्योंकि जैसे ही 8 तारीख को शाम को 7 बजे चंद्रमा आपके पंचम भाव में आएंगे, सकारात्मकता बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप देखेंगे, आप अनुभव करेंगे इस चीज़ का। क्यों? क्योंकि पहले तो चंद्रमा बहुत पीड़ित थे, अमावस्या दोष था, शनि का प्रभाव था, कारको भाव। अब जैसे ही उनका राशि बदलेगा, पहले तो वो केंद्र के स्वामी है तो केंद्र त्रिकोण राजयोग का प्रभाव आ गया। दूसरा, उनकी युति गुरु के साथ होगी तो ये बन गया गजकेसरी योग। और गुरु अपने आप में कहीं ना कहीं समृद्धि है, गुरु अपने आप में स्थिरता है और गुरु अपने आप में आशीर्वाद है। तो यहाँ पर जैसे ही चंद्र का गुरु से योग होगा, धन भी आएगा, सकारात्मकता भी आएगी और तीसरे घर के स्वामी भी हैं गुरु, यानी कि जीवन अपने सोच के जरिए, अपने आइडियाज़ के जरिए आगे बढ़ा पाएंगे। तो बहुत शुभतापूर्ण ये समय आपका अवश्य दिख रहा है। एक जो नकारात्मकता की अनुभूति आपको हफ्ते के शुरुआती भाग में हुई थी, उससे बहुत हद तक चीज़ें एकदम बदल जाएंगी और आगे ही आपका जीवन अवश्य बढ़ेगा। नवमांश कुंडली धन योग बता रही है कि बहुत बड़े मात्रा में धन का लाभ हो सकता है, स्पेशली उनके लिए जो अपना काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे सप्तम से 11वें में बैठे हैं तो बिजनेस वाले लोगों के लिए ज़्यादा स्थिरता या ज़्यादा शुभता दिख रही है। दशमांश कुंडली कह रही है जो क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं उनके लिए अच्छा है और अपने करियर में आपको आइडियाज़ बहुत आएंगे, अपने आइडियाज़ के दम पर आगे बढ़ पाएंगे। कोई ब्रीफिंग है आपकी, आपको कुछ किसी को प्रेजेंट करना है तो बहुत अच्छा कर पाएंगे। बिजनेस, अचानक से पैसा आएगा, अचानक से कोई नया आपको काम मिल सकता है, बहुत शुभ समय है। लव लाइफ, यहाँ पे ये दिख रहा है कि थोड़ा सा कभी कभी एक दूसरे को समझ नहीं पाते और उसका एक बुरा प्रभाव यहाँ पर हो सकता है। ओवर एक्सपेक्टेशन तंग करेगी। वैवाहिक जीवन अच्छा, एक पूर्णता आती हुई दिख रही है। लड़ाई झगड़े चल रहे थे वो खत्म होकर ठीक हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय है। क्यों? पहला, सेहत बिगड़ सकती है, दूसरा, अपनी गलतियों के कारण कुछ भुगतान करना होगा। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग बने रहेंगे, कफ रोग बने रहेंगे। जिनको कफ रोग रहते हैं, खांसी जुकाम ज़्यादा रहता है, उनकी दिक्कत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ेगी। वैसे मकर वालों की जो प्रकृति होती है, वात होती है, कफ नहीं होती, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रधानता थोड़ी कफ की हो सकती है। सर्वाष्टक में आपका लग्न बली है। ये बता रहा है कि हफ्ते का मध्य भाग बहुत प्रोडक्टिव और क्रिएटिव आपके लिए रहेगा। 10 तारीख रात के 10 बजे चंद्रमा फिर से राशि बदलेंगे और आपके छठे भाव में आ जाएंगे और इसी दिन बुध भी राशि बदल के आपके चौथे भाव में आ जाएंगे और चंद्रमा यहाँ पर रात के 10 बजे से सप्ताह के अंत तक रहेंगे। चंद्रमा का छठे भाव में आना मिश्रित सा प्रभाव देता है। अटके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, रुके हुए कार्य पूर्ण होते हैं, लीगल कार्यों की पूर्णता आती है, रुका हुआ पैसा आता है, जीवन आगे बढ़ता है, जीवन को आगे बढ़ाने की चेष्टा भी बढ़ती है। मंगल की दृष्टि है जो खुद उपचय भाव में बैठे हैं और आपके लाभ स्थान के स्वामी हैं, चौथे के स्वामी हैं। प्रॉपर्टी संबंधित कोई लीगल कार्य आगे बढ़ सकता है, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा टाइम है। लाभ जो अटके हुए थे वो पूर्ण हो सकते हैं। जीवन भौतिक रूप में आगे बढ़ेगा, लेकिन चंद्रमा जब छठे घर में आते हैं तो व्यर्थ की चिंताएं बहुत बढ़ाते हैं। तो ये व्यर्थ की चिंताओं से थोड़ा सा सावधान रहिएगा, अन्यथा तो ये समय आपका अच्छा है। मंगल अपने आप में गतिमान है, अपने आप में ऊर्जात्मक है, तो ये समय आपका अवश्य आपको जीवन में आगे लेकर जाएगा। किसी भी, देखिए, जैसा हफ्ते के शुरुआती भाग में होता वैसे तो नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी व्यर्थ की चिंताएं बढ़ेंगी। यहाँ पे कभी कभी व्यक्ति अपने आप को कसूरवार ठहराना शुरू कर देता है। जहाँ तक नवमांश कुंडली की बात है, बहुत आइडियाज़ आएंगे। जो आपके अटके हुए काम थे वो थोड़े से अलग तरीके से यहाँ पे अनकन्वेंशनल तरीकों से बन सकते हैं। नवमांश, जीवन में थोड़ी सी अथॉरिटी बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा। दशमांश, आपके जो करियर है उसमें आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, लेकिन आपको कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा। बिजनेस के हिसाब से खर्चे होंगे, लेकिन पैसा अवश्य आएगा। लेकिन अचानक से थोड़े बहुत छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं, या फिर कोई खर्चा टालते हुए आ रहे थे, कोई मशीनरी आती है उस पर खर्चे बढ़ सकते हैं। लव लाइफ बहुत अच्छा टाइम नहीं दिख रहा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं बड़े स्तर पर। वैवाहिक जीवन की जहाँ तक बात है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा तोल मोल के बोलिएगा, मतलब कि आपके मन में क्या चल रहा है उसको एकदम स्पष्ट रूप से सामने मत रख दीजिएगा। पहले सोचिएगा कि जो बोलेंगे उसका बुरा प्रभाव ना पड़ जाए। स्टूडेंट्स, शॉर्टकट्स अगर लेंगे तो बहुत बुरा होगा, तो यहाँ पे कोई शॉर्टकट्स मत लीजिएगा। सेहत की जहाँ तक बात है, एंग्जाइटी और पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, इसके साथ ही स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका धन स्थान बली है, तो धन के हिसाब से जैसा मैंने कहा अच्छा समय है, रुका हुआ पैसा भी आ सकता है। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा का 2 बार और उसके बाद 2 बार पाठ करना है, एक सरसों का दिया अर्पण करना है शनिदेव को, और फिर एक बार हनुमान जी की भी आपको आरती करनी है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।